सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो दो हमें कोर्स में दिए हुए थे वो मैंने फाइनलाइज कर दी विद मैकेनिज्म। अब हमारे पास आता है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंटों का जानना ज़रूरी है ताकि हम जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करें और उसका मैकेनिज्म बनाना शुरू करें तो हमारे लिए कोई दिक्कत या कोई मुश्किलात ना हो। ठीक, जैसे कि देखें टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन। अल्काइन की केमिकल रिएक्टिविटी, जाहिर सी बात है हम इसे कंपेयर करेंगे अल्कीन के साथ, जाहिर सी बात है हम इसे कंपेयर करेंगे अल्कीन के साथ। ठीक, तो उसकी मुनासबत से हम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी को चेक करेंगे। ये अगर मुझे हमें पता चल जाए तो फिर हम आगे जाके इसकी केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, बुलेट पॉइंट में लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। ठीक, सबसे पहले नंबर पर क्या कह रहे हैं, अल्काइंस कंटेन ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये तो आपको बचपन से पता है, ये तो आपको बचपन से पता है कि कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो किस चीज़ की निशानदेही करेगा, अल्काइन की निशानदेही करेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक, वन ऑफ देम इज ए सिग्मा बॉन्ड एंड अदर टू आर ए पाई बॉन्ड। ये आपसे कह रहा है कि जब कार्बन कार्बन के बीच जो पहला बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा। ठीक, और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा और तीसरा बॉन्ड बनेगा वो दोनों के दोनों आपके पास क्या होंगे, पाई। ये पहला क्या होगा, सिग्मा, दोनों के दोनों आपके पास क्या होगी, एक कार्बन कार्बन की बात हो रही है, कार्बन नाइट्रोजन की बात नहीं हो रही, तो सिग्मा बॉन्ड है, सबको मालूम है। कार्बन कार्बन के बीच जो तीन बॉन्ड बनते हैं उसमें पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, क्योंकि वो आमने सामने टकराते हैं। ठीक, और जो दो ऑर्बिटल और आपस में टकराते हैं वो 2py और 2pz वो ऊपर और नीचे टकराते हैं, तो आपके पास पाई बॉन्ड जनरेट होता है। इसका मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, पहला सिग्मा, दो पाई। वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं, वन ऑफ देम इज ए सिग्मा एंड अदर टू आर कॉल्ड पाई बॉन्ड्स। ठीक, नंबर 3, तीसरा पॉइंट वो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है। इसी तरह ये छोटे छोटे पॉइंट आपको इस काबिल बना देगा कि आप इसके केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर सको। नंबर 3 पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन कार्बन एटम इज ए वेरी हाई। ये कह रहे कि कार्बन कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड होगा, डेंसिटी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तीन तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। एक तरह का बॉन्ड जो है वो दो दाने बन रहे हैं। ठीक है, वेरी हाई विच ड्रॉ एटम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इतनी बढ़ जाती है कि वो एटम को एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक ले आते हैं। ठीक, अच्छा, नंबर 4 पॉइंट, hence the electrons of triple bonds are less exposed than to the electrons of the double bond। ये कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है उनकी डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है, एटम इतने नज़दीक आ जाते हैं कि कोई इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, उसको नज़र ही नहीं आता कि बॉन्ड किधर है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किधर है। ठीक, जबकि अल्कीन में थोड़ा सा डेंसिटी है लेकिन इसके मुकाबले में थोड़ी कम है, क्योंकि उसमें दो बॉन्ड बनते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। ठीक, अच्छा, वही बात वो इधर कह रहे हैं। नंबर 5, thus the alkynes are less reactive towards electrophilic reagent compared to alkene। ये कह रहा है कि अल्कीन के मुकाबले में अल्काइन लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक, इसका मतलब है कि अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बुनियाद पर इस बात का अंदाज़ा करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्कीन है, क्या है, डबल बॉन्डेड अल्कीन, क्या है, अल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अल्काइन, अल्काइन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अल्केन। इस ऑर्डर को आपने याद रखना है। ठीक, इस ऑर्डर को आपने याद रखना है। कहने का मतलब ये है, अल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है इलेक्ट्रोफाइल को नजर ही नहीं आता कि वो अटैक कैसे करे। लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है लेकिन उसके मुकाबले में कम, थोड़ा सा फासला ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करना आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अल्काइन, अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अल्केन। ठीक, अब आते हैं एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। देखिए अल्काइन हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। ऐसे अल्काइन हो सकते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे हो। टर्मिनल कार्बन का मतलब है वो स्टार्ट वाले कार्बन को भी टर्मिनल कार्बन कहा जाता है, आखिर वाले चेन के आखिर में भी टर्मिनल कार्बन कहा जाता है। जो टॉप वाले मतलब
स्टार्ट वाले या आखिर वाले जिसे हम टर्मिनल कार्बन कहते हैं, वो उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है वहाँ से हाइड्रोजन का निकलना आसान है, तो स्लाइटली एसिडिक आप उसे कह सकते हो। ठीक, वही कह रहे हैं वो यहाँ पे, एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। नंबर 1 पहला पॉइंट, इन अल्काइंस the triple bonded carbon atoms, ठीक, is a sp hybridized। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें? sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा, अब अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, अगर किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp निकलते उसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी, sp2 की कम होगी, sp3 की और भी कम हो जाएगी। sp की इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ क्यों जाती है? इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एटम नज़दीक आ जाते हैं न्यूक्लियस के, तो वो ज़्यादा स्पीड से खींचता है। ठीक, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच, ये जो कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन की या इस कार्बन की, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। ठीक, sp होगी। और ये चीज़ आपको याद रहे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी होती है? ये आपको फर्स्ट ईयर में शायद आप लोगों ने, आप में से किसी ने पढ़ा हो। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp2 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp3। ठीक है, sp की ज्यादा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक आ जाता है, तो फोर्सफुली उसको खींचना पड़ता है। ठीक, अब आते हैं इस तरफ। ठीक, अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट की तरफ। वही बात हम यहां पे कहेंगे आपसे। इन द टर्मिनल अल्काइंस, ऐसा अल्काइन जिसका ट्रिपल बॉन्ड बीच में ना हो, पहले स्टार्ट में हो या आखिर में हो। ठीक है, द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, सो इट इज ए स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये ज्यादा फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अगर किसी एटम की sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपकी नजर में होनी चाहिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू sp2, एज कंपेयर टू sp3। ठीक, अगर वो सेम एटम है, मैंने क्या कहा? अगर वो सेम एटम है। ठीक, अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। दिस मेक्स द अटैच्ड हाइड्रोजन एटम इज स्लाइटली एसिडिक। इस वजह से देखिए, ये आपके पास एक अल्कीन है। ठीक, मतलब यहां से अल्कीन का कार्बन शुरू हो रहा है, यहां से भी अल्कीन का कार्बन शुरू है। इसका मतलब यहां पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ये किस कार्बन के साथ है? फर्स्ट वन के साथ है, या यू कैन से लास्ट वन के साथ है। तो इसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनल कार्बन। तो इस टर्मिनल कार्बन से यहां से इस H का निकलना आसान है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाती है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपको नजर आ रहा है, कौन सा? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका। ये किसके नजदीक होगा? कार्बन के नजदीक होगा। किससे? ये सपोज सेंटर पॉइंट है। ठीक, हाइड्रोजन से दूर होगा, तो यहां से H+ का निकलना आसान है, H+ का निकलना आसान है। तो हम कह सकते हैं जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं वो स्लाइडली एसिडिक होते हैं नेचर में, वहां से H का निकलना आसान है। अब इस H को निकालेगा कौन? जरिया तो कुछ बनेगा। जरिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल भी ले सकते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल भी ले सकते हैं। वही पॉइंट हम यहाँ पे आपको समझाने वाले। देयरफॉर द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्काइन कैन बी रिप्लेस्ड रेडिली बाई मेटल्स। मेटल से आसानी से उसको रिप्लेस किया जाता है। किस तरह के मेटल? हम इन मेटलों में किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल सोडियम को भी रिप्लेस कर, सोडियम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से H को निकाल सकते हैं, सोडियम यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा। सिल्वर, ये रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, हम इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिल्वर भी यहाँ पे आके अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। कॉपर भी आके अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। ठीक, तो मैं समझता हूँ ये दो चीज़ें आपको पता चल गई, केमिकल रिएक्टिविटी और एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन। एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन, जिस तरह हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, हाइब्रिडाइजेशन कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मिसाल sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू sp2 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू sp3 इन द केस ऑफ सेम एटम। ऐसा ना हो कि एक एटम A हो, दूसरा एटम दूसरा B हो। एटम A ही होना चाहिए, एटम A ही होना चाहिए। मेरी बात यहाँ तक आपके गले पड़ रही है? बिल्कुल पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ अगर वीडियो पसंद आता है, अच्छा आता है, शेयर कर सकते हो, उसको शेयर कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक का बटन दबाओ, अच्छे कमेंट्स दो। तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह इसके केमिकल रिएक्शन के साथ हाजिर हूँगा।
वन बाय वन एक एक करके आपको सिखाऊंगा हर एक रिएक्शन। मेरे चैनल का ये फ़ायदा है, मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, मैं सीक्वेंस से जा रहा हूँ। तो सीक्वेंस से अल्लाह के बंदो मैं समझता हूँ इससे अच्छा चैनल आपको नहीं मिलेगा जो आपको आपका एग्जैक्टली बलूचिस्तान कोर्स, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध बोर्ड्स वो कोर्स आपको एग्जैक्टली सिलेबस के ऐन मुताबिक पढ़ाता हो। प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे चेक करें, मैं फर्स्ट ईयर के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, तीसरे पे ये काम चल रहा है। फर्स्ट ईयर के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, तीसरे पे काम चल रहा है। सेकेंड के भी 2 कंप्लीट कर चुका हूँ, तीसरे पे काम चल रहा है। अल्लाह के बंदो फ़ायदा ले, इससे फ़ायदा ले जितना फ़ायदा ले सकते हो। और दुआओं में याद रखो, मुझे दुआओं में याद रखो। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।